in this video हम start करेंगे अपना Java and this will be the first video on this channel about programming language और जो हम पहला language अपना start करने जा रहे हैं that will be Java because Java in itself comprise बहुत सारी चीज़ें जो बहुत सारी benefits हमें Java को सीखने से मिल जाती है वो और सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में वो फीचर्स नहीं मिल पाते बिकॉज अगर हम कॉम्पिटिटिव कोडिंग में ही बात कर ले तो वी हैव C++ और जावा और मतलब ये थोड़े दो लैंग्वेजेस फास्ट होते हैं बट अकॉर्डिंग टू मैं थोड़ा एज जावा पे लेके चलता हूँ इवन दो C++ ज़्यादा फास्टर है इन कंपैरिजन टू जावा बट स्टिल आई थिंक दैट वी शुड लर्न जावा ओवर C++ बिकॉज बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है जहाँ पे C++ फेल हो जाता है बट जावा बहुत एफिशिएंटली और बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म करता है। तो हम आज की इस वीडियो में अपना जावा का एक इंट्रोडक्टरी वीडियो रखेंगे एंड देन एज वी प्रोसीड हम जावा को फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस एकदम क्रिस्टल क्लियर कवर करने वाले हैं और उसके बाद हम लोग जावा मतलब इस फर्स्ट वीडियो में तो हम कोई कोडिंग नहीं करेंगे बट यस क्योंकि फर्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि जावा क्या है, जावा के क्या क्या फीचर्स हैं जो कि इवन हम इसको एक इंटरव्यू राउंड के लिए भी प्रिपरेशन कर सकते हैं कि मतलब जो थ्योरेटिकल नॉलेज है जावा का वो भी वी विल गैदर फ्रॉम दिस एंड आफ्टर दिस वीडियो वी विल ऑल्सो कम टू द कोडिंग पार्ट ऑफ द वीडियो ओके सो नाउ लेट्स बिगिन विद जावा। Okay, so now we should learn that what about the tutorial that in this tutorial that we are making हम इसमें क्या क्या लर्न करेंगे ओके तो पहले तो हम जान लेते हैं कि वैसे तो हम इस ट्यूटोरियल में बहुत सारी चीज़ें ऐसे लर्न करने वाले हैं बट अब हम देखते हैं कि जावा क्या है। तो Java is a high level programming language okay Java is a high level programming language developed by Sun Microsystems and released in 1995 okay so Java runs on a variety of platforms such as Windows, Mac OS and the various version of Unix. The tutorial gives the complete understanding of Java and the reference okay so Java is not only a high level programming language but it is also a portable language. Portable language I would like you to mark this word portable language. Portable language क्या है कि मतलब it can run on different platforms okay platform independent language है मतलब कि मैं when we will proceed मैं आपको बताऊंगा कि ये कंपाइलर कैसे काम करता है और उसके बेसिस पे हम कैसे मतलब ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट वर्क करता है मतलब कि मैं इसको चाहूँ तो मैक ओएस पे भी रन कर सकता हूँ लाइनक्स पे भी रन कर सकता हूँ विंडोज़ पे भी रन कर सकता हूँ ओके तो इस ट्यूटोरियल से हम एकदम बिगनर्स के लिए है एंड फ्रॉम बिगनर्स वी विल मूव फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस कॉन्सेप्ट्स ओके तो प्रीरिक्विजिट्स ऐसा कुछ है नहीं बट यू शुड बी अवेयर ऑफ व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब थोड़ा बहुत आइडिया अदरवाइज इट्स ओके फाइन इफ़ यू आर अ बिगनर ओके तो जस्ट फॉर फन वी हैव रिटन दिस स्मॉल कोड जो कि हम मतलब जब भी कोई प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो मतलब एक मतलब स्टार्ट में हम मतलब प्रिंट कराते हैं हेलो वर्ल्ड सो एक छोटा सा प्रोग्राम ऑफ जावा जिसको हम आगे जैसे जैसे मूव ऑन करेंगे हम सीखेंगे और बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम भी बनाएंगे ओके तो अब हम मूव ऑन करते हैं अपने जावा बेसिक्स पे। तो अब हम चलते हैं कि अपने जावा के ओवरव्यूज़ देख लेते हैं कि जावा क्या है और क्या क्या फंक्शंस है जावा के ओके तो फर्स्ट हम जावा ओवरव्यू देखते हैं। तो व्हाट इज़ गिवन और मैं इसमें आपको जो भी हाइलाइट्स दूंगा वो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप उसको किसी एक मतलब नोट्स टाइप की एक कॉपी बना ले जिसमें आप ये सब चीज़ें स्टोर कर राइट कर ले सो दैट इन द फ्यूचर जब भी आपसे अगर इसके बारे में कोई क्वेश्चंस होते हैं तो यू आर कंफर्टेबल टू आंसर ऑल दोज क्वेश्चंस ओके तो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज originally developed by Sun Microsystems which was initiated by James Gosling and released in 1995 as a core component of Sun Microsystem Java platform okay तो इसमें से तो मतलब
एक केसन माइक्रो सिस्टम इज़ अ की टर्म दैट यू शुड रिमेंबर। एंड वैसे डेट्स तो मतलब ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, बट हाँ अगर चाहते तो कर लो। द लेटेस्ट रिलीज ऑफ जावा स्टैंडर्ड एडिशन इज़ जावा SE8। ओके, यू शुड रिमेंबर, क्योंकि हम जो आने वाली वीडियोस में जो कोड करेंगे वो जावा SE8 में ही होगा, विच इज़ द लेटेस्ट वर्जन ऑफ जावा स्टैंडर्ड एडिशन। ओके, जावा का जो मतलब updated version है। okay, with the advancement of java and its widespread popularity, multiple configuration was built to suit various types of platforms. For example, J2EE for enterprise application and J2ME for mobile application। तो मैंने क्या कहा था कि जावा हम क्यों सीख रहे हैं, बिकॉज जावा एक ऐसी लैंग्वेज है जिससे हम वेब डेवलपमेंट एज वेल एज ऐप डेवलपमेंट दोनों कर सकते हैं, जो कि हमारे बाकी लैंग्वेजेस में ये ऑप्शंस अवेलेबल नहीं रहते हैं। बट जावा में वी हैव दिस अपॉर्चुनिटी और विद एक बेनिफिट एज ओवर अदर लैंग्वेजेस। ओके, बट मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जावा का एक अल्टरनेटिव और मतलब जावा का ही भाई समझ लो आप, कॉटलिन। ओके, कॉटलिन जावा का ही जैसा है, और इसमें ये मतलब टोटली आपका जो जावा का कोड हम सीखेंगे और जो कॉटलिन का कोड है वो एकदम सेम रहेगा। और ये मतलब एक स्टैंडर्ड कॉटलिन एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज हो चुकी है, ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड फॉर ऐप डेवलपमेंट। ओके, तो अब हम देखेंगे जावा के कुछ फीचर्स विच इज़ राइट वंस रन एनीवेयर, जो कि मेन फीचर है जावा का, विच मेक्स इट अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होने की वजह से ही वी से इट राइट वंस रन एवरीवेयर रन एनीवेयर। ओके, तो मतलब क्या है कि जावा का जो कोड होता है जिसको हम सोर्स कोड कहते हैं, सोर्स कोड आपने लिख लिया एंड देन दैट सोर्स कोड कैन बी रन ऑन एनी प्लेटफॉर्म। मतलब वो सोर्स कोड आपने सपोज विंडोज़ पे लिखा, देन आप उस सोर्स कोड को लाइनक्स पे भी कंपाइल कर सकते हो, एंड देन लाइनक्स हो गया, मैक ओएस हो गया, कहीं भी किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप उसको कंपाइल करके उस कोड को रन कर सकते हो। ओके, तो ये कुछ जावा के फीचर्स। ओके, नाउ अब जो जावा के हम मेन फीचर्स के बारे में बात कर रहे हैं वो है कि जावा हमारा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके, मतलब क्या है कि जावा सब कुछ एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट करता है। मतलब इसमें क्या होता है, एक क्लास होती है, सपोज ये एक क्लास है जावा के अंदर, एंड दिस क्लास, ये एक क्लास है और दिस क्लास हैज़ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ओके, मतलब मल्टीपल्स ऑब्जेक्ट्स इस क्लास के अंदर डिफाइंड रहेंगे, और ये क्लास क्या करता है, क्लास एज अ ब्लूप्रिंट काम करता है। ओके, मतलब सपोज एक एग्जांपल देके समझाता हूँ आपको कि मेरे पास एक वॉशिंग मशीन का मॉडल है। ओके, वॉशिंग मशीन का मॉडल है, एंड देन मैंने उस वॉशिंग मशीन के मॉडल से देख लिया कि कितने मतलब मोटर का क्या वोल्टेज जैसा ऑल दैट फीचर्स क्या होता है, एंड देन उसके सेट ऑफ फीचर्स को यूज़ करके मैंने एक और वॉशिंग मशीन बनाया। ओके, तो वैसे ही क्लास एक सेट ऑफ मतलब कॉमन ऑब्जेक्ट्स का एक सेट होता है क्लास, और उस क्लास में जो वो क्लास एज अ ब्लूप्रिंट काम करता है फॉर मेकिंग दीज टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ओके, अब इसके जो दूसरे फीचर्स हैं वो क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। Unlike many other programming languages including C and C++, okay, when Java is compiled, it is not compiled into platform specific machine, rather into platform independent bytecode. This bytecode is distributed over the web and is interpreted by the Java virtual machine on whichever platform it is being run on। okay, तो चलो अब ये आ गया है तो मैं आपको ये यही बता देता हूँ कि क्या होता है कि what makes it a platform independent language। okay, तो जब मैंने कोई कोड लिखा जावा में, हाँ, तो जावा एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो उसमें जो कोड हम लिखते हैं उसको हम सोर्स कोड कहते हैं। ओके, उसको हम सोर्स कोड कहते हैं, एंड जब मैंने वो कोड लिखा तो ये मेरा जैसे सोर्स कोड है। ओके, इस सोर्स कोड को मैंने अपने जावा में लिखा, एंड देन मैंने इसको कंपाइल करा। ओके, तो ये जावा वर्चुअल JVM ये मैं आपको अभी समझाऊंगा ना तो समझ नहीं आएगा, वेट करो। जब हम कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर पढ़ेंगे ना उसमें आपको ये अच्छे से मैं JVM और
जावा वर्चुअल मशीन और जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, इन दोनों के बारे में बता के देन आपको बताऊंगा ना, तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। अभी बताऊंगा तो नहीं आएगा आपको। ओके, तो अभी हम फीचर्स को ही बस पढ़ते हैं। ओके, तो जावा इज़ सिंपल टू लर्न बिकॉज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो कोड हम जो भी लिखेंगे वो एक सिंपल इंग्लिश में होगा, तो ईजी टू अंडरस्टैंड। ओके, एंड इट इज़ सिक्योर, architecture neutral, portable, being architectural neutral and having no implementation dependent aspect of the specification makes Java portable. Compiler in Java is written in NCC with clean portability boundary, which is POSIX subset. Robust Java makes, okay, it is a robust language. Even Java makes an effort to eliminate error prone situation by emphasizing mainly on compile time error, okay, on checking runtime, ओके ये सब। और मल्टी थ्रेडेड मतलब मल्टीपल फंक्शंस कैन बी परफॉर्म्ड ऑन जावा एट अ टाइम। ओके, मतलब बहुत सारे चीज़ों को हम एक टाइम पे कर सकते हैं। इंटरप्रेटेड जावा बाइट कोड इज़ ट्रांसलेटेड ऑन द फाइल टू नेटिव मशीन सेक्शन। ये वही चीज़ है जो मैं आपको आगे समझाऊंगा कि क्या कैसे मतलब उसको पोर्टेबल बनाते हैं। ओके, तो आप एक बार रीड आउट कर लेना इसको। और एक हाई परफॉर्मेंस लैंग्वेज है, तो ये सब चीज़ें यू शुड मतलब इम्पॉर्टेंट है कि ये इंटरव्यू राउंड्स में भी पूछ लिया जाएगा कि क्या है जावा के फीचर्स, तो ये आप एक बार पढ़ लो। ओके, तो another feature of Java is distributed. Java is designed for the distributed environment of the internet. Dynamic Java is a dynamic language. Okay, Java is considered to be more dynamic than C or C++, since it is designed to adapt to an evolving environment. Java programs can carry intensive amount of runtime information that can be used to verify and resolve access to objects on runtime. Okay, तो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया कि जावा हमारा क्या क्या बहुत सारे फीचर्स इंक्लूडेड है जावा में। और हमने ये भी जाना कि वाई हम जावा को पढ़ना प्रेफर कर रहे हैं ओवर सी एंड C++। बट ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है, आपको जो अच्छा लगे आप कर सकते हो। बट अभी हमने देख लिया कि जावा क्या है, बहुत सारी चीज़ों में C++ से आगे है। जावा एक तो डायनेमिक है, मोर डायनेमिक देन C एंड C++, एंड इट इज़ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट विच इज़ ओके। तो ये सब चीज़ें आप पढ़ लो, मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा। एंड अभी मैं आपको बता देता हूँ कि जावा हमारा कंपाइलर से कंपाइल्ड होता है, मतलब जो जावा के सोर्स कोड होते हैं उसको हम कंपाइल करने के लिए कंपाइलर यूज़ करते हैं। और आप कोई सा भी लैंग्वेज सीखोगे तो उसमें आपके कॉन्सेप्ट सेम रहेंगे, ओनली द डिफरेंस विल इन द राइटिंग सिंटैक्स जिसको हम कहते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन द हिस्ट्री ऑफ जावा। आज का ये वीडियो बस थोड़ा सा मतलब इसके बारे में होगा, एंड देन टुमारो वी विल स्टार्ट व्हाट इन रियल इज जावा। ओके, तो जेम्स गॉसलिंग इनिशिएटेड Java language project in June 1991 for use in one of many set-top box project. Okay, तो जावा जो इनिशियली नाम रखा गया था जावा का वो था ओक, जो कि आप इधर देख सकते हो OAK, आफ्टर द ओक ट्री। हाँ, मतलब किस पे रखा गया था, ये ओक ट्री पे जावा का नाम रखा गया था। एंड आफ्टर ऑल्सो वेंट बाय द नेम ग्रीन नाम भी इसका बाद में रखे गया, एंडेड अप लेटर बाय जावा। ओके, तो पहले इसका नाम क्या था, ओक था, एंड देन आफ्टर दैट इसका नाम ग्रीन हुआ, एंड देन जावा पे आके रोका गया। ओके, तो ये पहला हो गया अपना ओक, एंड देन ग्रीन, एंड देन जावा। ओके, नाउ Sun released the first public implementation as Java 1.0, और अभी हम क्या देख रहे हैं SC8 1995। It is promised to write once, run anywhere, providing no cost runtime error on popular platforms. Okay, तो ये था। Now tools we need for performing the example discussed in the tutorial, we need a Pentium. Okay, ये तो मतलब आपके डिवाइस के थोड़े से फीचर्स बता दिए हैं कि मतलब क्या क्या आपके डिवाइस में होना चाहिए टू रन जावा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जावा को रन करने के लिए आप क्या करना, यू शुड इंस्टॉल VS कोड, या मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ कि आपको कैसे जावा को जब रन करना है तो आपको क्या क्या चीज़ें अपने डिवाइस में इंस्टॉल कर लेनी। ओके, अब एंड में मैं आपको बता दूंगा। राइट इट ऑप्शन, ट्राई इट ऑप्शन। ओके,
व्हाट्सएप हो गए, छोड़ दो इसको। तो जावा एनवायरनमेंट सेटअप, ओके ये छोटा सा हम इसको भी कर लेते हैं। लोकल एनवायरनमेंट सेटअप हो गया एंड देन पॉपुलर जावा एडिट्स नोटपैड। तो ये नोटपैड पे भी आप जावा के कोड्स लिख सकते हो, बट नॉट रिकमेंडेड बिकॉज ये थोड़ा सा बोरिंग टाइप का लगेगा, दैट इज़ वाई। अब देखो, ऑब्जेक्ट्स हैव स्टेट्स एंड बिहेवियर, क्लास कैन बी डिफाइंड एज अ टेम्पलेट और ब्लू प्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ओके। तो मैंने अभी जब आपको कहा था कि ये एक ब्लूप्रिंट होता है कि आप क्लास क्या होता है, एक ब्लूप्रिंट ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। मेथड्स को भी हम ऑब्जेक्ट ही कहते हैं, ठीक है। मेथड इज बेसिकली अ बिहेवियर, अ क्लास कंटेन्स मैनी मेथड्स। हाँ, क्लास कंटेन्स मैनी मेथड, और मेथड्स को भी हम जावा में ऑब्जेक्ट से ही रेफर कर देते हैं, ओके। इंस्टेंस वेरिएबल एंड ऑल दैट, ये आपको रीड करना है, ओके। फर्स्ट जावा प्रोग्राम, ओके दिस इज, हम इसको बाद में सीखेंगे। बेसिक सिंटैक्स, ओके, क्लास नेम्स, मेथड्स, ये हो गया। एंड देन जावा आइडेंटिफायर्स, जावा मॉडिफायर्स, ये मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है जावा आइडेंटिफायर्स, ओके। या इसको अभी आप रहने दो, मैं आपको बताता हूँ इसको। तो अब जावा को रन करने के लिए आप अपने डिवाइस में VS कोड, ये एक सॉफ्टवेयर है, आप इसको डाउनलोड करेंगे एंड या तो आप क्रोम पे जाएं और VS कोड डाउनलोड कर लें, ओके। VS कोड आप डाउनलोड करें एंड एक आप JDK, जावा डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ओके, JDK डाउनलोड कर लें, ओके। ये VS कोड और JDK अपने सिस्टम में डाउनलोड कर लें, या तो आप डायरेक्टली क्रोम पे जाके ये दोनों भी आप क्रोम से डाउनलोड करेंगे, और अदरवाइज आप क्रोम पे जाके डायरेक्टली वो कर सकते हैं। ये रहा VS कोड, और मतलब आप क्रोम पे जाओ और डायरेक्ट लिखो VS कोड विथ जावा, ओके, VS कोड विथ जावा। जब आप ये लिखोगे तो आपको एक वो मिलेगा और आप वहाँ से डाउनलोड कर लो। एंड देन फ्रॉम टुमारो, जो कल से जो वीडियोस आएंगी उस पर हम क्या करेंगे, कोड लिखना स्टार्ट कर देंगे, ओके। तो लेट्स रैप टुडेज लेक्चर एंड लेट्स make a good beginning and let's take our programming language on the top. Thank you guys, and start and read these concepts